नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है कारण एंग्जाइटीज़ के। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है एंग्जाइटीज़, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी डिस्कवर किए थे जो पूरे वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं कि एंग्जाइटी वर्ल्ड की नंबर 1 मेंटल डिसऑर्डर है। आज हम डिस्कस करने जा रहे वाले हैं क्या हैं वो कॉजेज़ एंग्जाइटीज़ के। मैं हूं शिवम गीता क्वेस्ट से। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवद गीता। द नंबर 1 cause for anxiety is that the whole effect of time जो अभी हो रहा है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं कलयुग। तो ये कलयुग का सिम्टम ही है कि हम एजिटेटेड रहेंगे। इनफैक्ट कलयुग के प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो श्रीमद् भागवतम एक स्क्रिप्चर में बताए गए हैं वो ये हैं: प्राणल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। इसमें जो लास्ट शब्द आया है उपद्रुता, उसका मतलब ही ये होता है कि कलयुग में लोग टेरराइज्ड होंगे एंग्जाइटीज से, उपद्रुता, एजिटेटेड रहेंगे। और इसके साथ साथ भागवतम में जहाँ पर भी कलयुग के सिम्टम्स आए हैं, इनफैक्ट मैं एक और वर्स आपको कोट कर सकता हूँ। ये है 12वां स्कंद, जहाँ पर कलयुग के बारे में और इलाबोरेट डिस्कशन है। तो वहाँ पर आता है शीतवाता तप प्रावेद हिमेर अन्योन्यता प्रजा शुत्रभ्याम व्याधिभिश्चैव संतप्यन्ते च चिंतया। तो इसका ट्रांसलेशन है The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain and snow. They will be further tormented by quarrels. झगड़ा, कलयुग का एक और prominent symptom बताया गया, झगड़ा। Hunger, thirst, diseases and severe anxiety. तो जो शब्द यूज़ किया गया है चिंता के लिए वो गया है संतप्यन्ते च चिंतया, कि लोग जलने लगेंगे, इतनी चिंता होगी लोगों को। तो पहला कारण यही है कि ओवरऑल जो एज का इफेक्ट है वो ऐसी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा है लोगों में, इंडिविजुअली, सोसाइटी में, कलेक्टिवली, कि क्वेरल्स, एंग्जाइटीज़, टेंशन ये ब्रीड हो रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको डील नहीं कर सकते। इसको डील किया जा सकता है। तो स्क्रिप्चर्स प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बस ये बताएंगे, ये एक बहुत प्रमुख कारण है कि ये टाइम का ही इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो भगवद गीता में मेंशन्ड है। तो भगवद गीता में 16वां अध्याय इससे डील करता है कि क्या दैवी और क्या आसुरी गुण होते हैं। तो उसमें भगवद गीता में 16वें अध्याय में ये आता है, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद घृत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कि जो लोग असत को ग्रह करते हैं, कहने का मतलब है जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअल गोल्स नहीं रहते, जो टेम्पररी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में, उनके बारे में बताया गया है कि वो लस्ट से बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। फिर उनके बारे में राइट नेक्स्ट वर्स क्या मेंशन कर रहा है, चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है चिंताओं का, जो कि कलयुग से ब्रीड होता है और अपने आप में हम कॉज समझने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। वो क्या कि गॉडलेस माइंडसेट जो बस इस वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स ढूंढ रहा है, अचीवमेंट मेंटालिटी, कि हमें बस मटेरियलिस्टिक गोल्स परस्यू करना है, हमें बस अमीर होना है, हमें बस एंजॉय करना है, हमें लस्ट को एंजॉय करना है। तो ये सारी मेंटालिटी बनी है हमें एंग्जाइटीज़ देने के लिए। श्रीमद् भागवतम में स्टोरीज़ आती हैं कई सारी, उनमें से एक स्टोरी है बहुत फेमस, हिरण्यकशिपु की। और भागवतम ये मेंशन करती है हिरण्यकशिपु का इतना टेरर था, इतना कंट्रोल था, इतना पावर था कि उसने प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड पर कॉन्कर करके अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। और तब तक प्रहलाद ने भी उनको कुछ नहीं बोला था। पर वहाँ पर एक श्लोक आता है जो ये मेंशन करता है, इतना सब होने के बाद भी, पूरे वर्ल्ड्स के ऊपर भी कंट्रोल होने के बाद, हिरण्यकशिपु बहुत एजिटेटेड था। क्यों? क्योंकि उसने इम्परमानेंट की शेल्टर ली हुई थी, उसने लस्ट की शेल्टर ली हुई थी। तो जितना हम लाइफ में मटेरियलिस्टिक होंगे उतना डायरेक्ट
प्रपोर्शन में हमारी एंग्जाइटीज़ बढ़ेंगी, हमारी चिंताएं बढ़ेंगी। मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स हिस्टोरिकली हम स्टडी करें, हर देश में ये बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत एक अकेला देश नहीं है, सारे देशों में जितनी भी चर्चा हो रही है डेवलपमेंट को लेकर, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, वो सिर्फ एक ही चर्चा होती है, कैसे और ज़्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो ये पूरा आउटलुक जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली लाइफ को लेकर हो रहा है, ये बहुत मटेरियलिस्टिक है। ये बना ही है लाइफ में टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ को ब्रीड करने के लिए। तो अगर एक बार लाइफ में हम ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये पैकेज की तरह, इस पैकेज में साइड बाय साइड एंग्जाइटीज़ भरी हुई हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम मटेरियलिस्टिक पैकेज का एक पार्ट ले लें और दूसरा पार्ट छोड़ दें। ये दोनों चीज़ एक साथ आती हैं। तो ये दूसरा बहुत प्रमुख कारण है इंडिविजुअली कि हमें मटेरियलिस्टिक गोल्स लाइफ से अवॉइड करने पड़ेंगे अगर हम चिंता अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये कॉज है। तीसरा बहुत बड़ा कॉज है रैडिकल इंडिविजुअलिज्म, जिसका मतलब है कि हम सब लोग अभी के समय में एक बहुत ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें हम सब अकेले अकेले जीना चाहते हैं। हम लोग कॉपरेशन के बजाय, हम लोग कम्युनिटी लिविंग के बजाय, हम बस अपनी लाइफ में अपने लिए जीना चाहते हैं। इसके बारे में भगवद गीता का वही सेम अध्याय भी मेंशन करता है इस सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट को लेकर। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हता शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक सुने थे, मुझे लगा था शायद कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी महानता बताई जा रही है और बार बार अहम अहम यूज़ हो रहा है। पर बाद में मैंने जब इन श्लोकों की ट्रांसलेशन पढ़े थे तब तो मुझे पता चला ये जो असुरी स्वभाव होता है जिन लोगों का, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज का हमारा जो टाइम है सोशली, वो इससे बहुत पीड़ित है कि हम सबकी मेंटालिटी में सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत छा गई है। तो हम बस अपने लाइफ में यही देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे नीड्स को फुलफ़िल करेगा, रैदर दैन इवन हमारी फैमिली के या कम्युनिटी के। ओवरऑल हमारे कनेक्शंस लाइफ में बहुत कटते जा रहे हैं। व्हाट आई प्रेफर टू डू, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मैं जो डिसीजंस हैं वो मेरी पर्सनल चॉइस हैं। मुझे कोई भी इन्फ्लुएंस ना करे, कोई मुझे टोके ना, रोके ना, और फैमिली छोटी होती जा रही हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट में जा रहे हैं और रैडिकल, ये एक्सट्रीम की तरफ है। एक बैलेंस रहे तो ठीक है। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर? इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि हम सबसे कट तो रहे हैं, तो ऑल्दो कटने की वजह से हमारे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस नहीं है, पर इसका दूसरा इफ़ेक्ट होता है जो सोशल लिविंग में और कम्युनिटी लिविंग में हमें सपोर्ट मिलता था, इमोशनल सपोर्ट, नेसेसरी एक्टिविटीज़ में, अपने जॉब में सपोर्ट, किसी टेंशन को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए वो सपोर्ट, वो सारा सपोर्ट प्रैक्टिकली छिन गया है। आज के टाइम में हम किसी से सपोर्ट मांगने भी जाएं, हमें खुद पता होता है, क्योंकि हमने कभी खुद किसी की हेल्प नहीं की, तो हम किससे हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या एंड अप करते हैं हम यूट्यूब या गूगल पर अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए, इवन इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। कितने हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपने इमोशनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और ये सब इसी का इफ़ेक्ट है कि ये जो रैडिकल इंडिविजुअलिज्म आ गया है, पूरे वर्ल्ड का ये फिनोमेना है कि सब लोग रिलेशनशिप्स में कटते जा रहे हैं। हार्डली ऐसे 2 या 3 लोग बचते हैं लाइफ में जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाते हैं लॉन्गर टर्म में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनसे खुद डील नहीं कर पाते और किसी की हेल्प नहीं ले पाते, जो कि बहुत हाइपर एंग्जाइटीज़ में लीड करता है। 4th रीज़न जो मैं सोच रहा था कि जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है हमारी लाइफ में, वो ये है कि हम अभी स्क्रिप्चर से बहुत दूर होने की वजह से जो एक कॉमन माइंडसेट रहता था लोगों को प्रॉब्लम से डील करने के लिए, लाइफ से डील करने के लिए, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, वो बहुत हद तक हमारे कल्चर से और हमारे नॉलेज से दूर होता जा रहा है। लाइफ में हमें कभी भी रोज़ी बेड नहीं मिलेगा कि हम बहुत आराम से कंफर्टेबली सक्सेसफुल हो जाएं, कंफर्टेबली अपने एम्बिशंस अचीव कर पाएं। लाइफ इज़ टफ।
इनफैक्ट भगवद गीता में 8वें चैप्टर में ये बताया गया है कृष्ण के द्वारा, मामोपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो कृष्ण खुद ही बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है दुःखालयम् अशाश्वतम। तो इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करके रखना समझदारी बोली जाएगी, इसको पेसिमिज्म नहीं बोला जाएगा। और ये बहुत हद तक हमारे कल्चर का ही पार्ट रहता था, क्योंकि स्क्रिप्चर से इतना कनेक्टेड थे। तो people would be prepared for problems. They would expect problems to happen and then they would have a mindset prepared for those problems. पर आज के मॉडर्न टाइम में हमारे लिए वो कल्चरल ट्रेनिंग लाइफ से डील करने के लिए वो बहुत हद तक बिल्कुल लुप्त हो गई है। ना हमें अपने फैमिली कल्चर से ना फिर एजुकेशनल कल्चर से ये ट्रेनिंग मिल पाती कि हम रियलाइज़ करें लाइफ टफ होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या होता है, हम बस टीवी देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं और उनमें हम देख रहे होते हैं सब लोग सब कुछ अचीव कर रहे हैं और हीरो छा रहा है मूवीज़ में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ऐसे ही एक हीरो बन जाएंगे अपने लाइफ में, और हम एस्पायर भी इसी के लिए करते हैं। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिफीटेड होते हुए देखने के लिए। लाइफ से हम बस सक्सेस, अचीवमेंट्स यही एक्सपेक्ट करते हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट नहीं करते, हार्ड वर्क। सारा जो हमारे एम्बिशंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं कि हमारा लक बहुत अच्छा रहे, हमें हार्ड वर्क ना करना पड़े पर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। और हार्ड वर्क करें तो हम पता नहीं कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं लाइफ से। तो एक बहुत बड़ा कारण है जो कि स्क्रिप्चर से दूर होने की वजह से हमारे लाइफ में ब्रीड हो गया है, वो है ये कि हम लाइफ के लिए प्रॉपर माइंडसेट नहीं रख पाते हैं। माइंडसेट ऑफ एक्सेप्टिंग situations, accepting troubles, accepting problems, they are very much part of our life. पर क्योंकि अब हम इतना दूर हो गए हैं उस पूरे माइंडसेट से, और अभी जो उसको रिप्लेस करके माइंडसेट आया वो बस ये आया है कि एवरीथिंग शुड बी गुड विद मी, सब कुछ मेरे साथ सही होना चाहिए, किसी को मेरे साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए, मुझे हमेशा सक्सेस मिलनी चाहिए। तो इस माइंडसेट में जब हमें रिवर्सल्स मिलते हैं तो हमें एकदम शॉक की तरह लगता है कि ये क्या हो गया। जैसे अगर गर्मियों में एकदम से 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो एकदम शॉक हो जाएंगे लोग, और तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी रैदर दैन विंटर्स में। अब विंटर्स आते हैं, हर किसी को पता है विंटर आएंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो ठंड लगेगी, बहुत ठंड होगी, लेकिन प्रिपेयर्ड है तो वो डिस्टर्ब नहीं होते। उसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो धीरे धीरे गीता से ये समझें कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से एंग्जाइटीज़ ब्रीड होती हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। द लास्ट रीज़न विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ कि जो हमारा स्टडी पैटर्न, जो हमारा लाइफस्टाइल है स्टडी का, वो बहुत चेंज हो गया है। तो जो वर्णाश्रम था, जो वैदिक सिस्टम था स्टडी का स्पेशली, तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फ्री एनवायरनमेंट, केयर फ्री, एंग्जाइटी फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती थी। तो ऐसे सिस्टम्स होते थे कि स्टूडेंट्स अपना ड्यूटी करें और अपनी पढ़ाई करें, और उनको बहुत फ्री ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता था जिसमें उनके पास चॉइसेस भी होती थी, और ऊपर से उनके मेंटर्स जो होते थे वो बहुत लविंग, केयरिंग होते थे, और वो सिर्फ पैसे की वजह से काम नहीं कर रहे होते थे। तो ऐसे में एक लव और केयर के बेसिस पे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप थी उसमें उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो पाती थी, और उनके स्वभाव नोटिस करते हुए उनको प्रॉपर ऑक्यूपेशंस में डवटेल किया जाता था। आज के टाइम में जो ओवरऑल हमारा वर्किंग सेटअप हो गया है वो इसी तरीके से हो गया है कि एवरीवन इज़ स्टडिंग फॉर जॉब्स। और आपको सुनने में लगेगा इसमें बुराई क्या है, मतलब इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, पर स्टडी का गोल सिर्फ जॉब लेना नहीं होता था, वो बहुत पवित्र है विद्या। तो विद्या अपने आप में बहुत पवित्र, बहुत शांति देने वाली है। लेकिन अब इसका गोल जो हमारा करंट फेज ही है लाइफ में स्टूडेंट, उसका गोल ही पूरा मटेरियलिस्टिक बन गया है। तो जो सिस्टम वर्णाश्रम का और जो स्टूडेंट्स के लिए बना था पहले, वो अभी उतना नहीं रहा। तो जिस वजह से जो स्टूडेंट्स एकदम चिंता रहित, बहुत फोकस से अपने आप को सेंस कंट्रोल करते हुए, डिसिप्लिन करते हुए स्टडी में लगते थे, आज हमारा एनवायरनमेंट है ओवर एक्सपोज एनवायरनमेंट। हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, हम इतने सारे डेविएशन से घिरे हुए हैं, एडिक्शन से घिरे हुए हैं, और ऐसी एनवायरनमेंट में
हमें स्ट्रेस को भी डील करना पड़ता है। इतने सारे टेस्ट, एग्जामिनेशंस, डेडलाइंस, प्रेशर फॉर कंपटीशन, तो इन सब हेवीली डिमांडिंग सिचुएशंस में हमारी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। ज़ीरो प्रिपरेशन एंड ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस बीइंग अ स्टूडेंट। तो इट इज़ वेरी टफ एक्चुअली टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। पांचों जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ये बहुत हैवी हैं डील करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को। तो इनसे डील करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में एंग्जाइटीज़ को एटलीस्ट डील कर पाएँ एक प्रॉपर हेल्दी माइंडसेट से, रैदर दैन गलत माइंडसेट से। तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या एक प्रॉपर माइंडसेट रहेगा और क्या इम्प्रॉपर माइंडसेट रहेगा इनसे डील करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आप बाकी भी हमारे एजुकेशनल वीडियोस देख पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें गीता कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे